नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी से मैथ क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है ए, बी और सी एक कार्यक्रम से 40 दिन, 60 दिन और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन ए ने 11 दिन और बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। तो सारा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 29/12/2020 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए, बी और सी एक कार्यक्रम से 40 दिन, 60 दिन और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 40 दिन, बी किसी काम को 60 दिन और सी किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने संख्या माना 40, 60 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 40, 60 और 80 का एलसीएम हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है, इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम होना 240। इस 240 काम को 40 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 40 छके 240 और 60 चौके 240 हो जाएगा और 80 तिया 240 हो जाएगा। ये 6 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा? जब 240 को 40 से भाग देंगे तो 6 निकल के आएगा। इसी तरह से सॉल्व करना, ठीक है? यानी कि ए का काम 6 निकल के आ रहा और बी का काम 4 निकल के आ रहा और सी काम 3 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन ए ने 11 दिन और बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा कि काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है, तो इसको जाने नहीं देंगे और जितना भी काम होगा उसको टोटल में जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपको उसमें दिया गया है तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन ए ने 11 दिन पहले छोड़ दिया। ए अगर छोड़ के नहीं जाता तो और इसका काम कितना होता? 11 छक 66 काम और होता, यानी कि 240 में 66 जोड़ देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। बी अगर छोड़ के नहीं जाता तो और एक्स्ट्रा काम कितना होता आपका? 8 चौके 32 काम और होता, इसमें 32 फिर से जोड़ देंगे। इसका टोटल काम कितना निकल के आ रहा? 6 2 8, टोटल 338 काम निकल कर, ठीक है? टोटल 338 काम निकल कर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा सारा कार्य कितने दिन में पूरा हो, क्वेश्चन कह रहा इनमें से तो हमने किसी को जाने नहीं दिया और जो भी जा रहे थे उसको हमने टोटल में जोड़ दिया। इनका एक दिन का काम कितना आपका? एक दिन का काम 13 है, ठीक है? तो 13 की रफ्तार से 338 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे? 13 दूना 26, हासिल 7, 78 हो जा रहा। 13 छक 78, तो कहीं ना कहीं 26 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 26 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है ए और बी अकेले कार्य करते हुए एक कार्यक्रम से 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए और बी अकेले कार्य करते हुए एक कार्यक्रम से 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने संख्या माना 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है, इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 48। इस 48 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 12 चौके 48, 16 तिया 48, यानी कि ए का काम 4 निकल के आ रहा और बी का काम 3 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है, क्वेश्चन कह रहा है। बारी बारी मतलब ये होता है कि एक एक दिन छोड़कर, जैसे कि पहला दिन ए काम करने आएगा,
ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। फिर दूसरा दिन बी काम करने आएगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, ठीक है। 2 दिन में आपका 7 काम हो रहा है और काम खत्म करना 48। अगर मैं यहाँ पर 7 की गुना करूँगा तो 7 7 49, काम ज़्यादा हो जा रहा है, 48 होना चाहिए, 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 6 की गुना करूँगा तो 7 6 42 निकल के आ रहा। इधर हमने 6 की गुना किया तो इधर भी 6 की गुना करेंगे, 6 गुना 12। तो कहीं ना कहीं आपका 12 दिन में 42 काम हो गया है और काम खत्म करना 48। शुरुआत में कौन काम करने आएगा, शुरुआत में तो एक काम करने आएगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। टोटल कितना दिन निकल कर, 12 और 1 आपका 13 दिन निकल कर, ठीक है। और काम कितना हो रहा है आपका, 42 और 4 आपका 46 काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 13 दिन में 46 काम हो चुका है। 13 दिन में आपका 46 काम हो चुका है। अगर 48 में अगर 46 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना निकल गया, शेष काम 2 निकल के आ रहा। अब कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा। ए का तो काम हो चुका है, बी काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो कहीं ना कहीं 13 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में शेष आता, ठीक है। तो 13 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। आपका 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए बी और सी एक कार्य क्रम से 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। सी ने कितने दिन तक कार्य किया, क्वेश्चन का आ रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए बी और सी एक कार्य क्रम से 36, 54 और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 54 दिन में और सी किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 36, 54 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, 54 और 72 का एलसीएम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 216। इस 216 काम को 36 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 36 छक्के 216 हो जाएगा और 54 चौके 216 हो जाएगा और 72 तिया 216 हो जाएगा। ये 6 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा, जब 216 को 36 से भाग देंगे तो 6 निकल के आएगा। इसी तरह से सॉल्व करना, ठीक है। यानी कि ए का काम 6 निकल के आ रहा और बी का काम 4 निकल के आ रहा और सी का काम 3 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा कि काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है, तो इसको जाने नहीं देंगे और जितना भी काम होगा उसको टोटल में जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। ए अगर छोड़ के नहीं जाता तो और एक्स्ट्रा काम कितना होता, 8 छक 48, 48 काम और होता, यानी कि 216 में 48 जोड़ देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है। बी अगर छोड़ के नहीं जाता तो और एक्स्ट्रा काम कितना होता, 12 चौके 48 काम और होता, 48 फिर से इसमें जोड़ देंगे। टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 312 काम निकल गया। टोटल काम कितना हुआ आपका, टोटल काम है 312। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा सी ने कितने दिन तक कार्य किया, क्वेश्चन का आ रहा। इनमें से तो हमने किसी को जाने नहीं दिया और जो भी जा रहे थे उसको हमने टोटल में जोड़ दिया। इनका एक दिन का काम कितना आपका, इनका एक दिन का काम आपका 13 है, ठीक है। तो 13 की रफ्तार से 312 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 दूना 26 हासिल 5 52 हो जा रहा, 13 चौके 52, तो कहीं ना कहीं 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा सी ने कितने दिन तक कार्य किया, क्वेश्चन का रहा। सी तो कभी छोड़ के गया नहीं है, तो सी ने जितने दिन तक काम किया उतने दिन तक काम चला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ऐसे भी हमने किसी को जाने नहीं दिया और जो भी जा रहे थे उसको हमने टोटल में जोड़ दिया, तो इस वजह से मैं यहाँ पर एक दिन का काम 13 लिया हूँ, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं,
कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।